एक वृद्ध माँ थी, और माँ थी तो उनका बेटा ही था, पति चल बसा था। बेटे को माँ पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, बड़ा कर मतलब खिंचतान बड़ा नहीं कर रही थी, खिला पिला के अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा कर रही थी। लेकिन जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ को चिंता हुई कि बेटा बड़ा हो जाए, कुछ अपनी जिंदगी को संभाल सके, तो उसकी दुनिया बच जाएगी, इसलिए उसने सोचा इसे कहीं पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। उस समय ये वाले जो आप लोग के स्कूल होते ना आजकल के, ये स्कूल नहीं होते थे, कुछ संस्कार वाले स्कूल नहीं, सत संस्कार वाले स्कूल हुआ करते थे पहले। अब आजकल इंग्लिश मीडियम चलता है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं आप अपने बच्चों को, परंतु उस समय वह जो स्कूल था गुरुकुल था। उस गुरुकुल में उसने अपने बेटे का दाखिला करवा दिया। लेकिन गुरुकुल ऐसे बीच शहर में नहीं होते, वो एक आउट स्थान में होते हैं जहाँ बच्चों किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में व्यवधान उत्पन्न न हो सके, ऐसे स्थानों पर गुरुकुल हुआ करते थे। आज भी गुरुकुल है क्षेत्रों में, बहुत सारे कुंभोज में खूब बड़ा गुरुकुल है, तो ऐसे गुरुकुल अभी भी होते हैं अच्छे अच्छे। उसने भी अपने बेटे को गुरुकुल में ले जा करके नाम तो लिखवा दिया, लेकिन गुरुकुल था, इस पार घर, बीच में जंगल घना, उस पार स्कूल, मतलब गुरुकुल। अब छोटा सा बेटा 5-6 साल की उम्र और जंगल पार करके उससे स्कूल जाना है अपने पढ़ने के लिए, कैसे जाए वो? बड़ी मुसीबत थी कि बेटा छोटा सा से पहुंचाना है और ये जाएगा कैसे? यदि मैं रोज इसके साथ स्कूल जाती हूँ, गुरुकुल पहुंचाने ले जाने आने जाती हूँ, तो ये काम कौन करेगा? कुछ तो उसके लिए पढ़ाई के लिए कुछ जरिया तो होना चाहिए, तब तो कुछ कमाऊंगी, उसे खिला पाऊंगी, उसकी पढ़ाई करवा पाऊंगी। सोच करके वह चाहती तो है, बड़े मुश्किल से बेटे का नाम लिखा करके आई। बेटा तो बड़ा खुश था, पहले दिन गया था भी, लेकिन नाम लिखा कर जब माँ वापस आ गई तो बेटे, जब शाम को छुट्टी हुई और बेटा घर आया तो जंगल का रास्ता पार करने में उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जंगल तो जंगल होता है जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच पा रही, और छोटा सा बेटा अकेला जंगल के रास्ते को पार करे, क्या पता कौन सा जानवर कब आ जाए, कौन उसे अपना ग्रास बना ले, हर प्रकार की संभावनाएं वहाँ पर थी। पर फिर भी वह बेटा जैसे तैसे शाम को स्कूल से लौट करके जब आया, जंगल के रास्ते में डर गया, घबरा गया, और आकर माँ के पास, माँ भी प्रतीक्षा करते बैठी थी कि बेटा छोटा सा है और जंगल के रास्ते से आना है, प्रतीक्षा में बाहर बैठी थी। बेटा आया, इतना भयभीत था कि माँ की गोद में जो अपना मुंह छुपाया, सिर ऊपर ही नहीं किया। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ जंगल है और मुझे बहुत डर लगता है। माँ घबरा गई, क्या करे, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो मैं कहाँ तक इसके पीछे लगी रहूंगी, और अगर ये पढ़ लिख नहीं पाएगा तो इसका जीवन क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कुछ तो पढ़ना लिखना आवश्यक है। बेटा, माँ बहुत चिंतित थी, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। उसके घर में एक पूजन कक्ष था, भगवान की वह पूजा पाठ वहीं पर किया करती थी। शाम को पहुंची उन भगवान जी के कमरे में, उसी कमरे में, और जाकर कहती है, वो बेटा आपका है प्रभु, आपको जो कुछ करना है आप कर देना, उससे आप स्कूल ले जा लेना, पहुंचा देना, स्कूल तो काम बन जाएगा, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे पास इतना समय नहीं है। भगवान की पूजा करके उनको सौंप करके आ जाती है। वह अपन भी जब परेशानियां होती हैं, तो जब सब जगह से हार जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, पर अपन भगवान के पास बाद में जाते हैं, पहले बाहर पुरुषार्थ करते हैं, जब वहाँ हारते हैं तब यहाँ पर विजय पाने आते हैं। पर उस वृद्धा माँ का एक ही सहारा था, बाहर कोई शरण नहीं थी, वह सीधे अपने भगवान के पास ही पहुंचती है और सब कुछ कह के आ गई भगवान से, वो तो अकेला है और जाएगा, आपको इसका साथ देना पड़ेगा। भगवान बोलते तो नहीं है, पर साथ देने की बात हो गई थी, पक्की बात हो गई थी। जो समर्पण के साथ बात करता है, भगवान उनकी बात जरूर सुन लिया करते हैं। और जब सुबह हुआ, माँ ने बेटे से कहा, बेटा उठ, तुझे स्कूल जाना है। फिर मना किया, नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, सुन तो, मैं तुझे बताती हूँ, तू अकेला नहीं जाएगा, वहाँ पर जो है ना जंगल है, वहाँ तेरा बड़ा भाई रहता है, तू उसे बुला लेना और वो आ जाएगा, तो उसके साथ स्कूल चला जाना। बहुत खुश कि माँ ने आज तक तो बताया नहीं कि मेरा बड़ा भाई भी है और वह जंगल में रहता है। चलो आज तो मुझे अपने बड़े भैया से मिलने की बात मिली है, आज मैं अपने बड़े भाई से मिलूंगा, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, जब यहाँ है हमारे पास कुछ नहीं है, उसे जंगल में क्या मिलता होगा। बड़ा खुश था, आज बड़े भैया से मिलना है हमें तो, और खुश होकर के जा रहा था, जल्दी जल्दी तैयार हो गया आज फटाफट, क्योंकि बड़ा भाई मिलना है। और घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर जाकर
करके सोचता है जैसे मेरा बड़ा भैया जंगल में रहता है वैसे और किसी के भाई भी जंगल में रहते होंगे, तो उसका नाम क्या है? माँ ने नाम तो बताया नहीं, मैं अपने भाई को किस नाम से पुकारूंगा। लौट करके आता है, माँ समझी कि डर गया, फिर लौट के आ गया, अब क्या करूँ, क्यों नहीं मान रहा ये। और जैसे ही वह आया कहता, माँ तूने ये तो बताया कि मेरा बड़ा भाई है, पर यह नहीं बताया कि उस भाई का नाम क्या है। अब माँ फिर सोचने पड़ेगी, नाम क्या बता दूँ इसको, बड़ा भाई ऐसा हो तो नाम बता सकूं, लेकिन फिर भी जिसका परमात्मा होता है तो साथ तो मिल ही जाता है। उसने तुरंत कह दिया, तेरे भाई का नाम अरिहंत है, जा अरिहंत भैया कह करके बुला ले। और वह बड़ा खुश होते होते पहुंच गया, अरिहंत भैया मेरा भाई अरिहंत भैया है। पहुंचा, वहां जाकर के रास्ते में जैसे ही जंगल में पहुंचा उसे डर लगना शुरू हुआ। तुरंत उसने कहा, अरिहंत भैया आओ आओ ना अरिहंत भैया। लेकिन अरिहंत भैया कैसे जाए, वहां हो तो प्रकट हो जाए। फिर आवाज लगाया, नहीं अरिहंत भैया आओ, माँ ने कहा है तुम यहाँ हो, और माँ कभी झूठ बोलती नहीं, तुम हो, आओ ना अरिहंत, क्यों नहीं आ रहे हो। बहुत बार उसने आवाज लगाया, उसकी आवाज सुनते सुनते वहां से आवाज आती है, अरिहंत भैया तेरे साथ है, तुम चलो। धर्मात्मा मतलब जिसके अंदर निर्दोष भक्ति होती है उसका परमात्मा भी सुन लेता है, और वहां से प्रतिध्वनि होती है, अरिहंत भैया तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सामने नहीं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। बहुत खुश आज तो है बालक अपने अरिहंत भैया से बात करते करते जा रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, भले भैया से उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे पता उसका भाई उसके साथ चल रहा है, उससे बातें करते करते वह आगे बढ़ता चला जा रहा है। रास्ता पूरा तय हो गया, आज उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, क्योंकि अरिहंत भैया उसके साथ थे। और रास्ता पार करके जब पहुंच जाते हैं उस ओर, गुरुकुल मतलब स्कूल पहुंचा, बड़ा खुश था आज तो स्कूल जाकर। अरिहंत भैया के साथ स्कूल आया है बालक, बहुत खुश था, स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, क्योंकि शाम को फिर